हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हम भाषा से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हिंदी भाषा है भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे बंगाली आता है, तीसरे नंबर मराठी, चौथे पे तेलुगु, पाँचवें पे तमिल और छठे नंबर पर उर्दू भाषा आती है। भारत में संस्कृत सबसे कम बोली जाती है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है। तो देखिए, जो हल्बी, हो और कुई है वो क्या है, तो वो जनजातीय भाषा है, यानी जो जनजाति लोग हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हब्बी जो है वो कहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हब्बी जो भाषा है वो लोग बस्तर के, यानी कि जो छत्तीसगढ़ का बस्तर है वहाँ के लोग अक्सर यूज़ करते हैं। उसके बाद से जो हो है, वो हो भाषा का यूज़ कौन करता है, तो वो करते हैं मुंडा जनजाति के लोग। और जो एक कुई है, कुई का उपयोग कौन करता है, तो द्रविड़ियन भाषा परिवार के लोग, जो मुख्यतः उड़ीसा के कंधमाल में कुई जनजाति द्वारा बोली जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। तो देखिए, हिंदी के बाद से दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा भारत विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है, तो वो है बंगाली भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। तो देखिए, हिंदी के बाद किसका नंबर आता है, बांग्ला भाषा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। तो हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, तो बंगाली भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो देखिए, जो भारत में सबसे बड़ा जो भाषाई समूह है वो है इंडो आर्यंस का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी एक औष्टिक समूह की है। तो देखिए, जो औष्टिक समूह की भाषा है वो कौन सी है, खासी भाषा। खासी भाषा के अलावा कौन कौन सी भाषाएं हैं औष्टिक समूह की, तो वो है खासी, संथाली, मुंडरी और भूमिज। ये भाषाएं किसकी हैं, तो औष्टिक समूह की। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। अब एक मानचित्र दिया गया है, मैप है, इस पर विचार करना है। तो देखिए, यहाँ पर 4 क्षेत्रों को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले जो ये पश्चिमी क्षेत्र हमको दिखाई दे रहा है, वो पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे पश्चिम में क्या है, ब्रजमंडल है ना। फिर सेकंड वाला क्या है, अवध की का क्षेत्र है। और थर्ड नंबर सी पे क्या है, भोजपुर का क्षेत्र, यानी जो भोजपुरी बोली जाती है ना उत्तर प्रदेश में, वो वाला क्षेत्र। और डी नंबर पे है बिहार का क्षेत्र, यानी कि मैथिली भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था, यानी कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2014 में, तो वो थी उड़िया भाषा। यानी कि देखिए, यहाँ पर जो 6 भारतीय भाषाएं हैं उनको भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले किसे दिया गया, तो तमिलनाडु की भाषा जो तमिल है उसको 2004 में दिया गया, 2005 में संस्कृत भाषा को दिया गया, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, और 2013 में मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, और 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी। बाय बाय।